जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम हामिद हुसैन है। मेरा यूट्यूब चैनल हामिद सर कानपुर, जिसमें आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मौलिक अधिकार का चौथा भाग लेकर आए हैं, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बताता है, जो अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक का वर्णन किया गया है। आज हम आपको बताएंगे कि धार्मिक स्वतंत्रता में हमें किन किन चीज़ों का अधिकार मिला है, क्या क्या हम कर सकते हैं। उसका हम अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक का जो अनुच्छेद बना उसमें वर्णन जो किया गया उसके बारे में आपको हम बताएंगे। अनुच्छेद 25 में वैसे तो हमने 25 से 28 तक लिख दिया, लिखा इसलिए है जिससे कि आपको जब मैं लिखूं तो समय ना बर्बाद हो, ज़्यादा वक्त न ले, इसीलिए मैंने उनको पहले से लिख दिया है। फिर बाद में आपको बताते जाएंगे। अगर आप उसको कॉपी करें, आराम से उसको कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि कॉपी करना भी ज़रूरी है। आपको एक एक मैं अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 28 तक का मैं आप बताऊंगा। 1 से लेकर मैं धीरे धीरे सारे भाग, कितने भाग हुए, भाग नंबर मैं आज 3 का वर्णन कर रहा हूं, तो भाग नंबर 3 के कितने पार्ट हैं उन पार्टों के बारे में बताऊंगा, उसके जो भाग हैं उसके बारे में वर्णन करूंगा। तो मौलिक अधिकार का भाग नंबर 4 जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें किस तरह से स्वतंत्रता देता है, उसमें अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 25 में बताता है कि अंतरकरण की स्वतंत्रता धर्म को मानने का, आचरण करने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 25 में हमारे अंतःकरण की जो स्वतंत्रता देता है। अंतःकरण क्या है? जब या कोई भी पदेन पदाधिकारी, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, जब वो अपनी शपथ लेता है तो उस शपथ में ये वर्ड चिन्हित करता है कि शुद्ध अंतःकरण से, मतलब जब वो काम करेगा तो वो शुद्ध अंतःकरण से, मतलब ये वर्णन जो है धार्मिक अधिकार में ऐड किया है कि अंतःकरण, अपनी अंतरात्मा के आधार पर शुद्ध अंतःकरण, अपने शुद्धता के आधार पर अंतःकरण की अपने मानसिकता, अपने जो मनोबल, जो हमें ताकत, विवेक, जो हमें दिमाग, जो हमें ज्ञान मिला है, उसके आधार पर हम कार्य करेंगे। तो वैसे शुद्ध अंतःकरण की स्वतंत्रता है। शुद्ध अंतःकरण में क्या क्या? धर्म को मानने, उसका आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में दिया गया है। अब अनुच्छेद 26 में हमें सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य के अधीन धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है। अनुच्छेद 27 में हमारा बताया गया है कि अनुच्छेद 27 में कहता है किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के प्रचार या उसके व्यवहार के लिए किसी भी कर का भुगतान करने के लिए उसे मजबूर नहीं किया जाता है। धार्मिक प्रचार, धार्मिक व्यवहार या उसके आचरण रखने के लिए या उसके प्रचार के लिए हमको जो है सेक्शन 26 या 26 में नैतिकता का आधार है। सेक्शन नंबर 27 में हमें बताता है किसी भी तरह धर्म प्रचार में किसी तरह के कोई कर भुगतान के लिए हमको कोई बाध्य नहीं कर सकता। अब अनुच्छेद 28 में सेक्शन 28 में बताया गया है कि शैक्षिक संस्थानों में, जो शैक्षिक संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा और धार्मिक पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता की व्याख्या की गई है। जो शैक्षिक संस्थान है, चाहे माइनॉरिटी के हों चाहे बहुसंख्यक हों, तो वो अपने धर्म के अनुसार वो अपने विद्यालय में धर्म के आधार पर पूजा पाठ और धर्म के आधार पर का विषय वर्णन, मतलब वो अपने शिक्षा को भी देते हैं। जैसे माइनॉरिटी में उर्दू मस्ट कर दिया है, आप उर्दू भी उसमें पढ़ा सकते हैं, और उर्दू माध्यम भी होता है, अंग्रेजी माध्यम भी होता है और उसमें अरबी माध्यम भी होता है। यूपी बोर्ड हो गए, सीबीएसई बोर्ड हैं, ये सब में जो है एक सब्जेक्ट जो होता है पर्टिकुलर, उसको जो है कंपलसरी कर दिया है। जैसे संस्कृत है और हिंदी है, और उसी में उर्दू को भी ऐड कर दिया गया है, उर्दू भी। ये सब धार्मिक जो है शिक्षाएं हैं, और इसके जो है
और हर अपने संस्थान में जो धार्मिक संस्थान है उनमें जो है अपने आधार पर पूजा पाठ, जैसे कोई प्रेयर के आधार पर, जैसे क्रिश्चियन लोग अपने प्रेयर के आधार पर, बाइबल के आधार पर कोई प्रेयर कराता है, माइनॉरिटी विंग्स में मुस्लिम आधार पर वो अपने प्रेयर कराता है, प्रार्थना कराता है, और जो हिंदू धर्म के जो विद्यालय है तो वो अपने प्रेयर के आधार पर सरस्वती जी की पूजा अर्चना करते हैं। तो इस तरह जो हमें स्वतंत्रता मिलती है वो सेक्शन 28 के आधार पर। ये देखिए मैंने एक एक सेक्शन को लिखा है, लिखने के बाद उसका वर्णन, वैसे तो मैंने ओरल में बताया है, लिखित में बता रहा हूँ। अनुच्छेद 25 में बताया अंतःकरण की स्वतंत्रता है, धर्म को मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने की हमें पूरी तरह स्वतंत्रता है, वो सेक्शन 25 में। सेक्शन 26 में देखिए सार्वजनिक व्यवस्था चाहे जैसी हो, सार्वजनिक पूर्ण रूप से, उसमें नैतिकता, स्वास्थ्य के अधीन धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। सेक्शन 27 में बताया किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म का प्रचार या व्यवहार करने, किसी भी कर का भुगतान करने के लिए उसे मजबूर नहीं किया जा सकता, मतलब बाध्य नहीं किया जा सकता कि वो उसका पैसा भरे, कर दे। सेक्शन 28 में क्या है, शैक्षिक संस्थानों में, जो भी शैक्षिक संस्थान है जहां जहां पर शिक्षा ग्रहण कराई जाती है वहां पर धार्मिक शिक्षा जो धर्म के आधार पर उसे शिक्षा और उसमें धार्मिक पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। जो जैसा होगा धार्मिक शिक्षा के आधार पर वो अपनी वहां पर पूजा पाठ और उसमें एक सब्जेक्ट भी कंपलसरी कर सकता है जिसके आधार पर वो शिक्षा दे सकता है। ये हमें सेक्शन 28 में इसका हमें संविधान अधिकार देता है। तो इस तरह हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है, मौलिक अधिकार का चौथा भाग है, सेक्शन का जो पार्ट 4 है मौलिक अधिकार के जो हमें दिया है, फंडामेंटल राइट दिया है, उसमें हमें इसमें से 25 से लेकर 28 तक का उसका वर्णन किया गया है। और आपको जानने में बड़ी खुशी होगी कि मैं सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 395 प्लस 470 तक का मैं एक एक सेक्शन पूर्ण रूप से बताऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा और किन किन मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों का वर्णन अच्छे से एक्सप्लेनेशन के आधार पर करूंगा। उसके जितने पार्ट्स होते हैं उसको भी अच्छे से बताऊंगा। तो आप कोशिश करें हमारे पूरे ये सेक्शन को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें, जिससे ज़्यादा लोग हमारे इस वीडियो को देखें, पढ़ें और समझें। अगर किसी को हमारे इस वीडियो में किसी तरह कोई त्रुटि या कोई कंफ्यूजन या कुछ भी ऐसा लगता है सजेशन के लिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में हम उस सजेशन को समझ के उसके आधार पर और जो जैसा आपको बेहतर लगे वैसा आपको बेहतर वीडियो बनाकर आपको दे सके, जिससे आपको इंटरेस्टेड हो, आप उसको अच्छे से पढ़ें। और जिसमें से मैंने आपको एक और बताना चाहता हूं कि जितने भी IAS, PCS, SSC जितने भी एग्जामिनेशन हैं जो 10+2 क्लास 10th और ग्रेजुएट लेवल के जो भी एग्जामिनेशन हैं, सब में जो है जो राज्य व्यवस्था है जिसको इंडियन पॉलिटी कहते हैं, ये सब में पूछा जाता है। तो अगर आप बहुत अच्छे से इंडियन पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, चाहे वो IAS, PCS वाला हो, चाहे SSC हो, चाहे ग्रेजुएट लेवल के SSC हो, चाहे 10+2 हो, चाहे हाई स्कूल लेवल के हो, या एनी कोई ऐसे एग्जामिनेशन हो जो वो फाइट करना चाहता है। तो हमारे इंडियन पॉलिटी पढ़ने के लिए आप जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और राज्य व्यवस्था को अच्छे से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे ज़्यादा लोग हमारे इस वीडियो को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें। और कोई सजेशन हो मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद।